हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम प्लस वन क्लास के लेक्चर शुरू कर रहे हैं। तो प्लस वन क्लास में जो सबसे पहला हमारा चैप्टर आता है वो है सेट। तो देखिए, हम सेट ही शुरू करते हैं और सबसे पहले आता है कि व्हाट इज सेट, सेट क्या होता है। तो यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। पहले हम इन एग्जाम्पल को वो पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद देखेंगे कि सेट क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहला जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो देखिए स्टूडेंट, जो क्वेश्चन लिखा हुआ बोर्ड पे उसका हमने आंसर देना है। अगर आंसर को देते वक्त हमें ये लगे कि इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो हमें वो भी सोचना है, और स्टिक आंसर हो सकता है तो वो भी हमें सोचना है और वो आंसर देना है। ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो स्टूडेंट देखिए, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। तो यहाँ बोला गया है कि ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, यानी 10 से स्मॉलर, लेस देन 10 से स्मॉलर नेचुरल नंबर, लेकिन कैसी होनी चाहिए? ओड। तो बच्चों, हमारा आंसर आएगा 1, 3, 5, 7 एंड 9, यानी बिल्कुल स्टिक आंसर आएगा। इसमें हमें सोचना नहीं है कि आंसर ये भी हो सकता है, ये भी ओड नेचुरल नंबर हो सकती है, ये भी हो सकती है, हम ये आंसर भी दे सकते हैं। ये आंसर है फिक्स। हाँ, ऐसा हो सकता है कि इनमें हम इनका ऑर्डर जो है वो आगे पीछे कर दें। ऑर्डर आगे पीछे करने का मतलब बच्चों, जैसे मान लीजिए मैंने 7 को पहले लिख दिया, 1, 3, 5, 9, ये आंसर दे दिया, तब भी हमारे दोनों आंसर सेम है। यानी इस आंसर को और इस आंसर को हम अलग अलग नहीं कह सकते। अगले स्टेटमेंट पे चलते हैं, द रिवर ऑफ इंडिया। तो देखिए, द रिवर ऑफ इंडिया जैसे हम बोलते हैं तो हमारे दिमाग में आता है गंगा, जमुना, कावेरी, ताप्ती, गोदावरी एंड बहुत सारी जो इंडिया की नदियां हैं उनके आप नाम ले सकते हो, यानी द रिवर ऑफ इंडिया। तो इसमें हमारा आंसर भी स्टिक रहेगा, यानी आप जो आंसर देंगे, हाँ ये हो सकता है कि कुछ ज़्यादा आपके आंसर जो है उसमें नंबरिंग ज़्यादा हो जाए, लेकिन आंसर आपका बिल्कुल स्टिक रहेगा। अब हम चलते हैं इस पे, द वावल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वावल्स। तो इसमें भी सिलेक्टेड वावल्स ही होते हैं और स्टिक आंसर आएगा ए, ई, आई, ओ, यू। ये हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वावल्स हो गए। अगले पे चलते हैं, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x² - 5x + 6 = 0। और जब बच्चों हम इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ मैंने इसको सोल्व कर रखा है, फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने इसको सोल्व किया है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे ऐसे, तो इसमें से x की वैल्यू जाएगी 2 और 3, यानी 2 वैल्यू जाएगी x और 3। तो आंसर इसका सॉल्यूशन 2 भी है और 3 भी है। तो हमारा एक स्टिक आंसर आया है यहाँ पे भी। अगले पे चलते हैं, कलेक्शन ऑफ द कलेक्शन ऑफ 3 मोस्ट डेंजरस एनिमल्स। यहाँ थोड़ा आप सोच समझ के आंसर देना। आपने 3 मोस्ट डेंजर एनिमल्स बताने हैं। वैसे तो बहुत सारे एनिमल्स हैं, इसलिए मैंने आपको सिलेक्ट करने के लिए, कोई भी 3 सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिए। तो देखिए, यहाँ आपको आंसर सोचना पड़ेगा। कैसे? मान लीजिए मैं ये ऑप्शन नहीं भी देता तो भी हमें सोचना पड़ता है कि डेंजर्स, क्योंकि डेंजर्स की जो डेफिनेशन होती है वो वेल डिफाइन नहीं होती कि डेंजर्स इस तरह का होगा तभी हम उसको डेंजर्स कहेंगे। लायन भी डेंजर होता है, एलिफेंट भी डेंजरस होता है, और स्नैक भी, डॉग भी, और कभी कभी वक्त पड़े तो कैट भी एक डेंजर एनिमल है। यानी जब इसको खतरा लगेगा किसी दूसरे से तो ये भी अपने आप में एक डेंजर एनिमल हो जाएगा। क्रोकोडाइल भी एक डेंजर एनिमल होता है। तो हमें अब सेलेक्ट करना है 3 मोस्ट डेंजर। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा आंसर आएगा, आपके दिमाग में जो आ रहा है, हो सकता है वो पहले 3 ऑप्शन आ रहे हो कि आपको 3 सेलेक्ट करने की ये, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो आपके दिमाग में आ रहा है वही मेरे दिमाग में आ रहा है, दूसरे स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा है। किसी के दिमाग में ये भी हो सकता है। आप इस पे मत जाइए कि ये लॉइन है, क्योंकि लॉइन सब जगह प्रेजेंट नहीं है। अपनी सिचुएशन भी देखी जाएगी, कहीं स्नैक, डॉग और कैट है तो उनके लिए, ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ इनकी संख्या ज़्यादा है तो उनके लिए हो सकता है ये ज़्यादा डेंजर एनिमल्स हो, और जो इधर रहते हैं उनके लिए हो सकता है ये ज़्यादा डेंजर एनिमल हो, या फिर हो सकता है ये किसी
स्टूडेंट के लिए ये 3 भी डेंजरस एनिमल हो सकते हैं। यानी आंसर जो है वो हमारा वेरी करेगा। एक फिक्स आंसर, एक स्टिक आंसर जैसे इसमें आई थी, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसको ठीक से सोल्व करेंगे तो यही 2 वैल्यू आनी चाहिए। आप किसी से भी सोल्व कराएं, आप सोल्व करें, आप टीचर से सोल्व कराएं। और इंग्लिश अल्फाबेट के आंसर भी यही आने हैं। द रिवर ऑफ इंडिया, इसमें भी आपके आंसर वही आने हैं जो इंडिया की रिवर्स हैं, वही आप आंसर देंगे। ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, इसमें भी आपके यही आंसर आने हैं। लेकिन इस केस में आंसर आपके वेरी कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। द 3 बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड। तो मैंने यहाँ पे भी आपको ऑप्शन दे दिए हैं कि इनमें से देख के ही बताना है। वैसे तो बहुत सारे क्रिकेटर हैं, लेकिन आपको सिलेक्ट करने के लिए 3 दे दी। कोई भी 3 आपने बेस्ट क्रिकेटर सिलेक्ट करने हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें भी अलग स्टूडेंट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे देखेंगे तो अलग अलग आंसर रहेंगे। कोई भी कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो मेरा आंसर है आपका आंसर भी किसी तीसरे स्टूडेंट का भी आंसर वही हो। यानी आंसर वेरी कर सकता, हो सकता है सेम भी आ जाए, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि सेम आएगा, डिफरेंट में भी डिफरेंट। तो मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने आंसर दिया कि सर ये जो 3 है ये बेस्ट क्रिकेटर्स है, लेकिन एक दूसरा स्टूडेंट कहता है नहीं सर, कोहली, सचिन एंड युवराज ये 3 बेस्ट क्रिकेटर है। कुछ मान लीजिए अपने देश के नहीं है, कई बाहर के हैं, तो हो सकता है उनका आंसर ये 3 आ जाए। और हो सकता है स्टूडेंट 1, 2, 3 कोई इनको भी बेस्ट क्रिकेटर सेलेक्ट कर सकता है। यानी एक फिक्स टिक आंसर नहीं मिलेगा हमें। और जब ऐसा आंसर हमें नहीं मिलेगा तो इसका मतलब हम इनको कह सकते हैं कि दीज आर नॉट वेल डिफाइंड। यहाँ पर नॉट वेल डिफाइंड का मतलब इनके नाम से नहीं है, वेल डिफाइंड का मतलब है बेस्ट। यानी बेस्ट जो है वो नॉट वेल डिफाइंड है, क्योंकि बेस्ट किस तरीके से हम सेलेक्ट कर रहे हैं भाई, उसकी बैटिंग के वजह से सेलेक्ट कर रहे हैं, उसको बॉलिंग के वजह से सेलेक्ट कर रहे हैं, ऑलराउंडर है इस वजह से सेलेक्ट कर रहे हैं, या कैचिंग उसकी अच्छी है उससे हम उसको बेस्ट मान रहे हैं। तो बेस्ट जो वर्ड है वो यहाँ पर वेल डिफाइंड नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा यहाँ क्वेश्चन यानी जो स्टेटमेंट हमने रखा हुआ है, जो क्वेश्चन हमने रखा हुआ है वो वेल डिफाइंड नहीं है। क्योंकि इसमें जो बेस्ट लगा हुआ है, बेस्ट की कोई डेफिनेशन नहीं होती, क्योंकि बेस्ट में तो अभी मैंने आपको बताया अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा। तो अभी मैं आपको सेट की डेफिनेशन बता रहा हूँ, फिर हम इनमें से सिलेक्ट करेंगे कौन से वेल डिफाइंड है, कौन से वेल डिफाइंड नहीं है, या कौन से सेट है, कौन से सेट नहीं है। सेट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, कलेक्शन का मतलब कुछ ग्रुप, 1, 2, 3, 4, हो सकता है 0 भी हो, लेकिन उसको हम एम्प्टी सेट बोल देंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं भाई 1 से ज़्यादा हो, नॉन एम्प्टी हो, यानी कुछ ना कुछ कैंडिडेट उसमें होने चाहिए, ऑब्जेक्ट होने चाहिए। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, वेल डिफाइन होने चाहिए। वेल डिफाइन का मतलब ये है कि किसी से भी उसका आंसर पूछा जाए तो आंसर जो है वो वेरी न करे, सेम आंसर आए। आप किसी टीचर से पूछे, किसी दूसरे साथी से पूछे, स्टूडेंट से पूछे, तो आंसर जो है वो वेरी न करे। अब देखिए स्टूडेंट, हम वापस पहले स्टेटमेंट पे आते हैं, ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ये जो पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये पूरे का पूरा वेल डिफाइन है। वेल डिफाइन क्यों है? क्योंकि एक स्टिक आंसर आ रहा है 1 3 5 7 9 7 1 3 5 9, आगे पीछे यानी इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हो, लेकिन आंसर सेम वही आ रहे हैं। तो अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि ये वेल डिफाइन है या नहीं है, तो हम कहेंगे यस इट इज वेल डिफाइन, यानी ये सेट है, यस इट इज सेट। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की, तो सोच समझ के आप बताइएगा। द रिवर ऑफ इंडिया, तो इसमें भी वही आंसर आएंगे जो आप किसी दूसरे साथी से पूछेंगे, टीचर से पूछेंगे, वही आंसर आएंगे। रिवर्स जो है इंडिया की वो सिलेक्टेड है और फिक्स है। थर्ड पे तो सेकंड का आंसर हो जाएगा यस इट इज आल्सो सेट, यानी इट इज आल्सो वेल डिफाइंड। वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, तो आप समझ गए होंगे कि ये सेट होगा या नहीं होगा, तो यस इट इज आल्सो ए सेट, ये भी एक सेट है क्योंकि वेल डिफाइंड है। इंग्लिश अल्फाबेट यही होते हैं, कभी भी ये चेंज नहीं होते हैं, प्लेस टू प्लेस या अकॉर्डिंग पर्सन टू पर्सन नॉट वेरी। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा या तो 2 आएगा या 3 आएगा, यानी x की वैल्यू 2 आएगी, x और x इज इक्वल टू 2। जो इसके सॉल्यूशन में आएंगे उसमें 2 और 3 दोनों आप रख देंगे, तो ये इसका एक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यस इट इज आल्सो वेल डिफाइंड।
ए कलेक्शन ऑफ 3 मोस्ट डेंजर एनिमल्स, जैसा कि हम पहले अभी पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं कि भाई इसमें जो हमारा आंसर है वो वेरी करेगा। ये आंसर ये 3 भी हो सकते हैं, ये 3 भी हो सकते हैं, 1 2 3 ये भी हो सकते हैं। तो इसमें आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। अब वेरी कर रहा है इसका मतलब क्या है, इसमें कुछ ना कुछ नोट वेल डिफाइन है। सो दिस इज नॉट सेट, ये सेट नहीं है। 6 पे आते हैं। इसमें भी देखिए द 3 बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड, इसमें भी देखिए स्टूडेंट हमने अभी डिस्कस किया था कि हमारा जो आंसर है वो वेरी करेगा। ये 3 कैंडिडेट भी हो सकते हैं, ये 3 भी हो सकते हैं, ये 3 भी हो सकते हैं, कोई भी 3 हो सकते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। अब पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, इसका मतलब ये नॉट वेल डिफाइन है, यानी दिस इज नॉट सेट, ये सेट नहीं है, ये सेट नहीं है, ये सेट है, ये सेट है, ये सेट है, ये सेट है। तो सेट क्लियर हो गया। अब सेट की डेफिनेशन क्लियर होने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसे जनरल नोटेशन आएंगे जो हम आगे मैथमेटिक्स में 11th में 12th में और हायर क्लासेज में हमें बार बार यूज करने पड़ेंगे। तो वो भी कलेक्शन ही होता है, सेट ही होते हैं। सम मोर एग्जांपल ऑफ द सेट्स आर, देखिए द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर दिमाग में आता है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। जी बिल्कुल ठीक है, यही आंसर आपका, तो बिल्कुल स्टिक आंसर है, सभी बच्चों का यही आंसर रहेगा। तो ये एक सेट है। लेकिन यहाँ जो मेन बात हमें ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, वो ये है कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का एक विशेष नाम रखा गया है। यानी बार बार हम ऐसे नहीं बोलेंगे द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एक इसका नोटेशन रख दिया कैपिटल N। यदि आप कहीं पर कैपिटल N का यूज करते हैं तो इसका मतलब है इसमें सारी नेचुरल नंबर इंक्लूड हो गई, आपको ऐसे पूरा बड़ा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही द सेट ऑफ इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर है पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, वो सारे इंटीजर्स इज आल्सो ए सेट, यानी उनका जो कलेक्शन है वो भी एक सेट होगा। तो इंटीजर्स का जो सेट होता है, सभी इंटीजर्स को आप अलग अलग सेपरेटली न लिखकर आप एक कॉमन नोटेशन यूज करेंगे जेड। जेड का मतलब जब भी आप यूज करेंगे तो इसका मतलब होगा सेट ऑफ ऑल इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स कह दीजिए, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स कह दीजिए। अब तीसरा आता है द सेट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर भी देखिए हमारे दिमाग में आती है रैशनल नंबर की डेफिनेशन, ए नंबर विच कैन बी रिटन एज पी बाई क्यू एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स। तो दिमाग में आ रही है, यानी स्टिक डेफिनेशन है, वेल डिफाइन है, इसलिए दिस इज आल्सो ए सेट। और इसका जो नोटेशन है, सभी रैशनल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू से। इसके बाद आता है द सेट ऑफ रियल नंबर्स। जितनी भी रियल नंबर्स है उन सभी का कलेक्शन भी एक सेट होता है, और उन सभी नंबर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल आर से। जड पॉजिटिव, देखिए यहाँ पॉजिटिव लगा हुआ है, अगर यहाँ केवल जड होता तो हमारा नोटेशन वही रहता था, सेट ऑफ इंटीजर्स या सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। पॉजिटिव लगाने का मतलब है इंटीजर हमारे पास टोटल 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो। जीरो कोई से में भी इंक्लूड नहीं होता, ना तो पॉजिटिव में होता है ना ही नेगेटिव में होता है। तो जड पॉजिटिव लिखने का मतलब है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। ये कहाँ से शुरू हो जाते हैं, 1 से, 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड सो ऑन। आप पॉजिटिव नंबर में अप टू इन्फिनिटी तक चले जाइए। तो उन सभी का जो कलेक्शन है वो आज सेट होता है, और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जड पॉजिटिव से। ऐसे ही द सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स स्टूडेंट्स कहाँ से शुरू होती है, 0 से। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यानी नेचुरल नंबर में अगर हम 0 को और इंक्लूड कर दें तो होल नंबर्स बन जाता है। दिस इज आल्सो ए सेट, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है कैपिटल W। अब यहाँ देखिए, जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ लिखा है, कुछ जनरल नोटेशन आपने फ्रीक्वेंटली याद रखने हैं। जैसे मैंने लिखा, ये तो याद रखनी है, जैसे मैंने यहाँ पे R पॉजिटिव कर दिया। अब R का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, R का मतलब है द सेट ऑफ रियल नंबर्स, और अगर मैंने यहाँ R पॉजिटिव कर दिया, इसका मतलब द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, यानी यहाँ पॉजिटिव लगा दिया, इसका मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स। और अगर मैं ऐसा कर देता हूँ, यहाँ पे नेगेटिव लगा देता हूँ, तो यहाँ नेगेटिव लगाने का मतलब है रियल नंबर, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। आपने n पॉजिटिव लगा दिया, नेचुरल नंबर कैसी हो, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ जो बात हमें ध्यान रखनी है बच्चों, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है, 1 2 3, ये ऑलरेडी पॉजिटिव होती है, यानी नेचुरल नंबर जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो n पॉजिटिव लिखना गलत है, आप सीधा n ही लिखें, क्योंकि n नेगेटिव कभी नहीं होता, नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव ही होती है। तो आप
एन पॉजिटिव ना लिख के आप केवल एन यूज करें। आप पॉजिटिव साइन तभी यूज करें ऊपर जब आपको लगता है कि भाई ये नंबर नेगेटिव भी हो सकती है लेकिन हमें सिर्फ पॉजिटिव लेनी है तो आप पॉजिटिव यूज करें। आपको नेगेटिव नंबर लेनी है तो आप नेगेटिव यूज करें। आपको दोनों लेनी है, पॉजिटिव नेगेटिव प्लस जीरो भी लेना है आपने, तो आप वहाँ कुछ नहीं लगाए, जैसे आपने यहाँ आर लिख दिया केवल।